गत दिनों शेरगढ़ बिडवाल रोड पर मानस अकेडमी के कर्मचारी वीरेंद्र उर्फ बिंदु सिंह पिता शंभू सिंह उम्र 38 साल निवासी ग्राम कूद की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना से थाना कानवन पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 302 भांति का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य आकलन किए गए। संदेहियों से बारीकी से पूछताछ की गई। विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर घटना दिनांक व समय को बिंदु सिंह के साथ जा रहे पिंचू उर्फ हुकुमचंद धानक पिता जावर चंद धानक उम्र 39 साल निवासी रामकृष्ण नगर नौगांव थाना नौगांव जिला धार से पूछताछ की गई तो पिंचू द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया तथा बताया कि बिंदु सिंह के साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता थी। स्कूल में साथ में एक ही चैम्बर में पढ़ते थे तथा एक दूसरे के साथ पर्सनल बातें शेयर करते थे। बिंदु सिंह पर विश्वास कर मैंने मेरी व्यक्तिगत सारी समस्याएं साझा की। उस दिन से लगातार बिंदु सिंह लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे मैं मानसिक रूप से तंग हो गया था। मानसिक रूप से तंग आकर मैंने बिंदु सिंह की हत्या करने की योजना बनाई और मौका मिलने पर हत्या कर दी। एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त हम कानवन थाने पर हैं और 25 जनवरी 2024 की रात्रि में जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था उसको सुलझाने में कानवन पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। हमारे साथ शेर सिंह भुरिया जी जो बदनावर के एसडीओपी है। हम चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था और पुलिस को किस प्रकार से सफलता मिली। नमस्कार सर। बहुचर्चित हत्याकांड था, कई लोगों की मांग भी थी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की। साथ पढ़ाने वाले या साथ काम करने वाले व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, क्या कुछ पहलू रहते हत्या के? निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है एक चैलेंजिंग घटना रही है पुलिस के लिए, क्योंकि 25 तारीख की शाम को जब हमें सूचना मिली थी कि इस तरह से गोली मार करके बिंदु सिंह की हत्या की गई है, तो तुरंत ही पुलिस अधीक्षक धार से मनोज कुमार सिंह साहब द्वारा एडिशनल एसपी साहब इंद्रजीत सिंह जी एवं के मार्गदर्शन में मुझे, साथ ही बदनावर अनुभाग के तीनों थानों के स्टाफ, कानवन टीआई श्री राम सिंह राठौर, बदनावर से दीपक चौहान और श्री नेमा जो सादलपुर से, हम सभी लोगों की टीम, साथ में कोतवाली टीआई कमलेश शर्मा और सीएसपी धार साहब की भी लगातार लगे रहे। साइबर की टीम लगी रही। घटना के प्रत्येक बिंदुओं पर बारीकी से विवेचना की गई और सारे तथ्यों को जोड़ा गया, तो जाके फिर जो कहानी निकल के आई उसमें बिंदु सिंह जो कि इस स्कूल में बसों के ऑपरेशन का काम करता था, मैनेजमेंट का, उसी का सहयोगी पिंटू, जो दोनों साथ में ही रहते थे, उसके द्वारा ही यह घटना कारित करना पाया गया, जिस पर से उसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। सर, पुलिस को मुख्य रूप से आरोपी पिंटू पर ही शक या शंका हुई, इसका क्या कुछ कारण रहा? प्रारंभिक विवेचना में जब कथन लिए जा रहे थे हमारे द्वारा, तो अन्य लोगों के कथन एक स्टेट वे में थे, जबकि ये शुरू से ही अपने कथनों में इसके विरोधाभास आ रहा था। जब सारे तथ्यों की जांच की गई तो कई जगहों पर इसमें हमें लूप होल्स मिले, उन्हें वेरीफाई किया गया और इस तरह से जब उससे फिर पूछताछ की गई तो उसने अपने इस कृत्य को स्वीकार किया। एक बड़ा घटनाक्रम था, क्षेत्र का बहुचर्चित हत्याकांड था। पुलिस को इसे सुलझाने में आसानी भी हुई है, लेकिन कड़ी मशक्कत करना पड़ी थी। कई थाना प्रभारियों का सहयोग भी मिला था। यहाँ पर चर्चा करते हैं कानवन थाना प्रभारी राम सिंह राठौर जी से। सर, किन किन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का इस हत्याकांड को सुलझाने में सहयोग रहा? चूंकि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला था, इसलिए हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह सर के मार्गदर्शन में, हमारे एसडीओपी सर और एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में लगातार हमारी टीमें काम करती रही और उसमें हमारे सीएसपी सर धार और कोतवाली टीआई सर शर्मा सर और सादलपुर टीआई सर नेमा सर, कानवन और अपने बदनावर टीआई साहब दीपक चौहान साहब और उनके सभी स्टाफ लगातार दिन रात मेहनत किए हैं और इस घटना का खुलासा किया है। सर, आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। क्या पुलिस को और कोई शंका या किसी प्रकार की रिमांड की आवश्यकता है आरोपी की?
इसमें अभी प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन में यदि तथ्य आएंगे तो उसमें उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पर कानवन थाना प्रभारी बता रहे हैं कि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और हत्याकांड का आरोपी उसी के साथ काम करने वाला व्यक्ति था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। बदनावर से पवन वैष्णव। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।